हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 1 जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंट्स के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर जो प्रवर्तक है उनको सेवाओं के बदले में जो शेयर्स दिए जाते हैं तो उसके लिए किस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। देखिए, प्रमोटर को जो भी देते हैं वो क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर at a discount for consideration other than cash are called। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निर्देशकों को छूट या नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के जारी किए गए अंश कहलाते हैं। आपको पता है कि सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन जो शेयर्स हैं वो इम्प्लॉय को और डायरेक्टर को डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। ये किस में मेंशन है? ये बात सेक्शन 53 डिस्काउंट में इशू करने को प्रोहिबिटेड करता है और सेक्शन 54 ये बताता है कि दिए जा सकते हैं। तो उन शेयर को क्या कहते हैं? उन शेयर को कहते हैं स्वीट इक्विटी। इसका मेंशन है सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अपना स्कोर अपने आंसर करते जाइए साइड बाय साइड या वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि कितना स्कोर बना। पहले सारे आंसर करिए, फिर अपना काउंट करिए एंड देन कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन सही लगे। और दूसरी चीजें, किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए उसी के ऊपर मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी मेड मोर देन डैश पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग QIB। प्राइवेट प्लेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 200 से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये किस में मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए और अच्छा हार्ड वर्क करने के लिए। हम भी जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं होता तो डिसहार्टेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को कैलकुलेट करने के बाद फिर आइडेंटिफाई करते हैं शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग आइडेंटिफाई करने के बाद रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट कमिंग, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल लॉस है उसको रिकूप करते हैं। देन आफ्टर दैट लास्ट में आता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि 1243 1243। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when a company issue share at a price higher than face value, फेस वैल्यू से ज्यादा अगर शेयर इशू किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी अपने अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर को जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूति प्रीमियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the liability of shareholder in a company limited by the share is limited to। शेयरों द्वारा जो सीमित कंपनी है उसमें शेयर धारक का दायित्व कहां तक सीमित होता है? जो शेयरों पे अनपेड वैल्यू है, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। आपको पता है कि कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी शेयर की वैल्यू तक होती है, तो शेयर पे जितना पैसा उसने दे दिया वो लाइबिलिटी खत्म। शेयर पे जितना पैसा अनपेड है उतनी ही लाइबिलिटी उसकी बचती है। शेयरों पे अदत जो मूल्य है वहां तक उसकी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या आता है? एज पर सेबी, सेबी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को जितना भी उसने इशू डाला है
उसका 90% कम से कम नहीं मिलता है तो वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो अगर उसे 90% से कम मिलता है तो उसे कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है। तो उसके लिए कितने दिन मिलते हैं, सेबी क्या कहता है कितने दिन में उसे पैसा वापस कर देना चाहिए। कितने दिन में, एज पर सेबी 15 डेज में उसको सारा पैसा वापस कर देना चाहिए। और जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तब तक ये पैसा इसमें रहता है एस्क्रो अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, जब एप्लीकेशन मनी आती है तो वो एस्क्रो अकाउंट में रहती है जब तक कि उसका अलॉटमेंट और प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो जाता। तो 90% सब्सक्रिप्शन देखा जाता है, अगर 90% सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो आपको 15 दिन के अंदर सबका पैसा क्या करना है, वापस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मैचिंग। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, फर्स्ट हैंड कलेक्शन है। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन फ्रॉम पब्लिश जर्नल, पहले से ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है उसमें से डेटा कलेक्ट करना। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग डेटा बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के बेस पे एक ग्रुप में चीजों को रखना कि भाई इसमें ये सिमिलरिटी तो इस ग्रुप में, फिर दूसरे ग्रुप में दूसरी सिमिलरिटी वाला, एंड सो। टेबुलेशन, अरेंजमेंट इन कॉलम एंड रोज। तो क्या हो गया, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हाईएस्ट टू लोवेस्ट। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग यानी कि तरलता के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। सबसे तरल क्या है, आपका कैश है, नंबर 1 कैश, जैसे चाहे आप यूज कर लो। फिर सेविंग डिपॉजिट, आपके बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो होता है। थर्ड नंबर पे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को आप आसानी से अपनी ब्रेक करा सकते हो। एंड देन लास्ट वन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को बेचने के लिए टाइम लगेगा कंपेरेटिव टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट उससे जल्दी लिक्विड हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड 2134, 2134। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a company can forfeit its share without paying any prior notice if article of association allowed it। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, कंपनी के अंतर नियम में लिखा है, तो वो बिना किसी नोटिस के शेयर फॉरफिटेड कर लेगी। दूसरा है, द नोटिस ऑफ फॉरफीचर मस्ट गिव द शेयर होल्डर एटलीस्ट 14 डेज टू पे द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट को पे करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो चाहे आर्टिकल एसोसिएशन अलाउड करे लेकिन आप बिना नोटिस के शेयर फॉरफिटेड नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, और सेकंड क्या है, ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने चैनल पे बहुत सारे 1000 एमसीक्यू सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम को पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं, गलत। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ फुली पेड अप शेयर, करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम को फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए आप प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, अंडर राइटर की कमीशन को देने के लिए या ब्रोकरेज को देने के लिए यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड क्या है, ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मस्ट बी क्रिएटेड व्हेन शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। सही बात कह रहा है, जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो तो तभी CRR क्रिएट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू क्रिएट द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, गलत। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कब कर सकते हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अंडर राइटर कमीशन को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है या फिर शेयर है, उस चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैचिंग का है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको पता है एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका
प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, उसके अकॉर्डिंग। प्रमोटर को अगर इशू करते हैं तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, गुडविल या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। फॉरफिटेड ऑफ शेयर है, अगर शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। फॉरफिटेड के केस में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रॉफिट ऑन रीइशू, रीइशू करने के बाद जो पैसा बच जाता है शेयर्स का, जिनको रीइशू किया उन्हें कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व। यानी कि फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ डी और फोर्थ के साथ सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ फ्रॉम। लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर को कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपके लिए ये 15 क्वेश्चन यूजफुल। आपके रिस्पॉन्सेस के बेस पे ही मैं मेहनत करती हूँ। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, आप मुझे बताओगे क्या कमी है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है या किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी ट्राई करने की, उसमें ऐड करने की, एंड कोशिश करूंगी क्वेश्चन नंबर भी इंक्रीज करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।